पाठ 13 विराम चिन्ह तथा उनका प्रयोग, पंक्चुएशन एंड देयर यूज। विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच में कहीं न कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बोलने वाला कहाँ कितना रुकता है। रुकते समय वह सामान्य कथन कहता है या प्रश्न पूछता है या आश्चर्य व्यक्त करता है, आदि आदि। ये सब विशेषताएं मौखिक भाषा की हैं और इनमें से कुछ भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। विराम चिन्ह का नाम चिन्ह, पूर्ण विराम फुल स्टॉप, अर्ध विराम सेमीकोलन, अल्प विराम कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि सूचक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, योजक या विभाजक चिन्ह हाइफन, निर्देशक चिन्ह डैश, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा, विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग, कोष्ठक ब्रैकेट्स, हंसपद या त्रुटिपूरक कैरेट, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह साइन ऑफ एब्रीविएशन, पूर्ण विराम। बोलते समय जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके लिए लिखित भाषा में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री विमान से नीचे उतरे, सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में 21 तोपों की सलामी दी गई। अर्धविराम। जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता बोलते समय कुछ कम समय के लिए रुकता है तब लिखित भाषा में अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नेताजी भाषण देते रहे, लोग शोर मचाते रहे। सभी लड़कों ने अपने अपने बैग खोले, लंच बॉक्स निकाले और मिलजुल कर खाने लगे। अल्प विराम। जब वक्ता बोलते समय वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में कम समय के लिए रुकता है तब लिखित भाषा में इसके लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी पहुँचे। सच बोलना, दूसरों की मदद करना, सबसे मधुर वाणी में बोलना सभी गुण अच्छे बच्चों की निशानी है। नहीं, मैं यह नौकरी कभी नहीं करूंगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वक्ता बोलते समय वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है तब लिखित भाषा में वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कब वापस लौटेंगे? क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? यह कमीज तुमने कहाँ से खरीदी? कितना खाना बचा है? विस्मयादि सूचक चिन्ह विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंत में तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद लिखित भाषा में विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, उफ कितनी गर्मी है, ओह आज तो बहुत ठंड है, कोई उसे बचाओ, उसे चोट लग गई, वह पकड़ा गया, दीपा तुम मेरे साथ चलो, मदन तुम्हारी परीक्षा कब है। योजक या विभाजक चिन्ह। दो शब्दों को जब जोड़कर बोला जाता है या दो संयुक्त शब्दों को अलग अलग करके बोला जाता है तब लिखित भाषा में इनके लिए योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लिखना पढ़ना, रोटी वोटी आदि। तुम सा ईमानदार, आप सा निष्ठुर, लक्ष्मण सा भाई आदि। भूखा प्यासा, अच्छा बुरा, मोटा पतला आदि। निर्देशक चिन्ह। यह निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह जैसा ही होता है पर उससे थोड़ा अधिक लंबा। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या संवादों में किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पिता कहाँ जा रहे हो? बेटा अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छे इंसान बनो, मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से। उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति के कथनों को ज्यों का त्यों बताना होता है या उद्धृत करना होता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अध्यापक ने कहा था, मैं कल कक्षा नहीं लूंगा। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो कर्म की अपेक्षा करती है। विवरण चिन्ह।
वाक्यांशों में जब कोई सूचना निर्देश देना होता है तब लिखित भाषा में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्वनियां दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। कोष्ठक, जब किसी कठिन शब्द का अर्थ बताया जाता है या विकल्प दिखाना होता है तब कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। गणित में इनका प्रयोग सर्वाधिक होता है। जैसे जब महात्मा जी महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैद किया तो सारे देशवासी आंदोलन करने लगे। अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव, क, ख, एक, दो आदि। हंसपद तथा त्रुटिपूरक, लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब हंस पद का चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैं बच्चों को अपने घर ले गया, मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, जब किसी बड़े अंश को संक्षेप में बताना होता है तब लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, आकस्मिक अवकाश अ, प्राकृतिक चिकित्सा प्रा, ची, मास्टर ऑफ एजुकेशन MEd।